जनरल साहब, शुरुआत तो जो है वो इसी से करेंगे कि नवाज शरीफ साहब की तरफ अब जो है वो लोग देख रहे हैं, ना सिर्फ दूसरी पार्टीज भी, इसके अलावा पार्टी के अंदर से लोग भी जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो मुल्क में बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल है उस हवाले से कोई किरदार अदा कर सकते हैं, कोई नैरेटिव बना सकते हैं, अगर बातचीत करनी है तो उसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुअस्सर किरदार तो उस वक्त ही अदा होता है जब आप किसी पोस्ट के ऊपर हो एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, तो आप लोगों को लेन देन करके गुफ्तगू करके आगे चलते हैं। हाउएवर नवाज शरीफ साहब चूंकि एक बहुत प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं और उनका सारे सूबों में अपने लिंकेजेस हैं और खसूसन बलूचिस्तान में उन्होंने पहले भी हालात से कंट्रोल किया था, आपको याद होगा। इसी तरह महमूद चकजई के साथ, इन लोगों के साथ, अख्तर मैंगल और बाकी सरदारों के साथ भी उनकी, और उन्होंने अपनी कुर्बानी भी दी थी, अपनी पार्टी की हुकूमत लिए बगैर उन्होंने दूसरों को किया। तो मेरे ख्याल में ये उनका जितना रोल अदा वो कर सकते हैं, आई एम श्योर वो करेंगे और इसको आगे चलेंगे। लेकिन हमें ये ज़हन में रखना है कि ये जो दहशतगर्दी है ये ओवरनाइट नहीं आई है बलूचिस्तान के अंदर, इसकी एक बैकग्राउंड है और ये ग्रेजुअली कुछ मतलब है ये पनपती रही और अभी इस स्टेज पे पहुंची। इसमें को अंदर के हालात हैं, को बाहर के हालात हैं और ये खत्म भी ग्रेजुअली होगी। और अल्लाह के करम से आप देख रहे हैं कि हर जगह पे कंट्रोल होता जा रहा है। अभी ट्रेन का शुरू हुआ है, बाकी भी बहुत जगह के ऊपर, चूंकि इनिशिएटिव जो है गोरीले के पास होता है, दहशतगर्द के पास होता है, वो टाइम सिलेक्ट करता है, वो टारगेट सिलेक्ट करता है, तो नुकसान वो करता है। लेकिन बहसीत कौम वो कभी भी रियासत को सरनगू नहीं कर सकता, तो इंशाल्लाह इसके बेहतर नतीजे निकलेंगे। तो जनरल साहब, आपने जैसे कि मेंशन किया कि आपको भी उम्मीद है कि वो ज़रूर एक किरदार अदा करेंगे नवाज शरीफ साहब। उनके ज़ाहिर एक एक्सपीरियंस सियासतदान है, उनके दौर में ऑपरेशंस हुए, उन्होंने वो भी विटनेस किए। क्या वजह है कि अब तक जो है इस पे वो खामोश हैं? क्या रिटायरमेंट ले चुके हैं? क्या वजह क्या है कि वो अब तक जो है वो इस पे कुछ कोई उनकी तरफ से जो है वो कोई बयान सामने नहीं आ रहा? देखिए, बात यह है कि रिटायरमेंट उन्होंने नहीं ली, वो पार्टी के सदर हैं और सेकेंडली अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि उनके रियल ब्रदर जो हैं उनके कंसेंट के साथ मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। उनकी कैबिनेट के अंदर जितने मिनिस्टर हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब की मंशा के साथ लगे हुए हैं, जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं। और इसी तरह बड़े सूबे में भी उनकी हुकूमत है इधर, तो उनका एक अपना किरदार जहाँ तक वो कर सकते हैं, being only an MNA in the parliament and a party leader, वो कर रहे हैं और उसमें वो पीछे नहीं है। बहुत सी पसे पर्दा बहुत सी चीजों पे गाइडेंस है, लेकिन अगर कौम की ये रिक्वायरमेंट है कि वो आगे आए और उनके ऊपर है, तो आई एम श्योर कि वो कौम को मायूस नहीं करेंगे। जी जनरल साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। ठीक है जी, आपने पूछना है तो पूछ लें प्लीज, इफ यू हैव टू आस्क एनीथिंग। नहीं, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा जनरल साहब, आपने कहा कि हालात और चीज़ें दहशतगर्दी कंट्रोल में आ रही है, लेकिन हमने देखे कल और वहाँ पे फिर 2 बड़े इंसिडेंट हुए हैं सर। 6 फिर वहाँ पे ये पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले ये मज़दूर थे या लोग थे, उनको उतार के फिर मारा गया है। कुल 13 लोग जो हैं कल वाले वाक़यात में मारे गए हैं। तो उसके बाद ट्रेन हाईजैकिंग के बाद कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती नज़र तो नहीं आ रही सर लॉ एंड ऑर्डर में? देखिए डॉक्टर साहब, ये जो है ना ये ग्रेजुअली बेटर होगा। आप ये देखेंगे कि ये जब उनको बहुत से लोग उनके मारे भी जा रहे हैं, बहुत सी कमीनगाहों पे अटैक हो रहे हैं, बहुत से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं जो फाइल हो रहे हैं, तो आप ये देखेंगे इन दी लॉन्ग रन ये चीजें जो हैं इंशाल्लाह कंट्रोल होगी। लेकिन ये कंट्रोल सिर्फ हमारे जो फोर्स के एक्शंस हैं, जिनको काइनेटिक एक्शन कहते हैं, उनसे नहीं है। उसके लिए हमें इंटरनल पॉलिटिक्स एंड एक्सटर्नल डिप्लोमेसी की भी जरूरत है। हमें अफगानिस्तान के साथ भी इनिशिएटिव जो लिए जा रहे हैं वो आपके सामने है। साथ ही आपको ये पता है कि अफगानिस्तान में बागराम की बेस भी अमेरिकन अपने तौर पे ले रहे हैं। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें लिंक है व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। आप ये देखें कि पहले जो असला छोड़ के गए, मेरे ख्याल में अमेरिकन इतने नाइव नहीं थे कि वो सारा उधर छोड़ के तो वो उन्होंने उसका कोई बंदोबस्त ना वो फोर्स ही कर सके कि हमें जाना पड़ेगा। फिर ये BLATTP की आपस में जो है अलायंस,
फिर ये कॉन्स्टेंटली वो फाइनेंशियल एड भी देते रहे अफगानिस्तान को। आल दो में दो चीजों पे एग्री हुआ था, एक के विमेन के राइट्स का और दूसरा के टेररिज्म के लिए जगह इस्तेमाल नहीं होगी। और अभी उनके साथ आपस में आपने देखा कि ज़ल्मे खलीलजाद के क्या बयानात हैं, किधर है। तो ये एक्सटर्नल एंगल भी जो है इसको डिफ्यूज करना हमें डिप्लोमेसी से होगा। इसके लिए फातमी साहब अभी अपनी एफर्ट भी वहाँ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल के अंदर ये एक कलेक्टिव एफर्ट होगी गवर्नेंस की इम्प्रूवमेंट की विद इन कंट्री, इंटेलिजेंस के शोबों की इम्प्रूवमेंट की, काइनेटिक फोर्स का एक इस्तेमाल, पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी, सम टोटल में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान कामयाब हो। अच्छा सर, आपने दो तीन बड़े अहम आपने बातें की हैं सर। फातमी साहब पे भी आते हैं, उस पर भी बात करते हैं सर। आपने कहा कि अमेरिकन असला छोड़ के गए वहाँ पे अफगानिस्तान में और वो नाइव नहीं थे, जिससे ये तस्वर मिलेगा कि शायद वो तालिबान के लिए या बाकी तंजीमें जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, शायद उनके लिए छोड़कर पाकिस्तान में इंप्रेशन भी है। सवाल ये कि अमेरिकन क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान में अनरेस्ट हो, दहशतगर्दी हो और पाकिस्तान को टाइट किया? जो टाइट करना चाहते तो IMF के ज़रिए कर सकते थे, मतलब खुदा ना खास्ता ना मिलता तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कर, डिफ़ॉल्ट का मतलब आप समझते हैं इस मुल्क के साथ क्या होना था। तो वो क्यों करेंगे कि पाकिस्तानी फोर्सेस को, जिनके ज़रिए वो अपने अपने टेररिज्म के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव करते हैं। अभी हमने एक बड़ा मोस्ट वांटेड उनको पकड़ कर दिया है काबुल में, जिसने अटैक किया या मास्को में किया था। अमेरिकन क्यों BLA को या TTP या इस तरह की वो तंजीमों को लिए असला छोड़ कर जाएंगे ताकि वो पाकिस्तान को एंगेज रखें, ब्लीड, मतलब वो पाकिस्तान के साथ एंगेज भी हैं, हमें इकनॉमिक उसमें IMF के ज़रिए एड भी दिलवा रहे हैं, वो हमें $300-400 मिलियन जो उसके लिए था, ये F-16 वगैरह रिलेटेड था वो भी दे रहे हैं, हमारा शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं कांग्रेस में ये प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनके ट्रंप, लेकिन वो असला भी छोड़ गए। ये थोड़ी सी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये अमेरिकन इससे क्या चाहते हैं, आपका ख्याल है? देखिए जो फिलासफर भाई, जो बैनुल-अक़वामी जियोपॉलिटिक्स होती है ना, वो टोटल ब्लैक एंड व्हाइट में अंदर नहीं होती। आप टोटली किसी चीजों को रिजेक्ट भी नहीं करते और कई दफा टोटली एक्सेप्ट भी नहीं करते। रिजेक्ट भी अपने मफादात के लिए नहीं करते और एक्सेप्ट भी अपने मफादात के लिए नहीं करते। अभी जो रीजन आप पूछ रहे हैं ना, पहला बड़ा रीजन है कि आप न्यूक्लियर पावर हैं और ये उनकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। पीछे ट्रंप की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये कहा कि ये न्यूक्लियर इनके पास है। उधर से नेतन्याहू का बयान कि हमारा ईरान नंबर 1 दुश्मन है और पाकिस्तान नंबर 2 दुश्मन है। नंबर 2 आपने CPEC और ये किया हुआ है, ये आपने एक रेड लाइन क्रॉस की हुई है जो उनके मुताबिक, और वो कहते हैं कि जी आप इधर कैसे चाइनीज को कर सकते हैं। आपको पता है ना बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर एक वो राइवलरी का मसला चल रहा है। जनरल साहब, वो तो चाहे मतलब सजा देनी हो उन्होंने तो वो IMF के जरिए दे सकते हैं, FATF के जरिए दे सकते हैं, न हिंग लगे ना फटकड़ी। मतलब वो कहते हैं ना, हमारी सराइकी की आपकी पोटवारी की मिसाल है कि मार ना कुट आंध्र जा घुट, कि किसी को मारने पीटने की ज़रूरत नहीं है, किसी की आंत एक होती है मकसूद, उसको आप थोड़ा ये प्रेस करें बंदा बेहोश हो जाएगा। तो उन्होंने हमें बेहोश करना है अगर, तो उनके लिए FATF है, उनके पास IMF है और बड़े टूल्स हैं। वाई वुड दे गो फॉर टेररिज्म? क्यों को मतलब इस तरह की चीज़ें करेंगे वो इस पे? देखिए बात यह है कि आपके सामने है ना ये सिचुएशन, टेररिज्म को रोकने के लिए भी तो कोई अटेम्प्ट नहीं हो रही ना। दुआ के अकार्ड में था ना कि उधर से नहीं होगा, लेकिन मुल्क के अंदर हो रहा है। सेकेंडली आई डोंट थिंक सो कि अमेरिका वांट्स कि पाकिस्तान एलिमिनेट हो जाए या टोटल डिस्ट्रॉय हो जाए। पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह के ऊपर है, इसका एक स्ट्रेटेजिक रोल है, इसकी प्रेजेंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दैट इज द रीजन। और इसके अंदर जो हमारी सुपीरियर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए या सफारतकारी का होना चाहिए, वो यही है कि हम हलीफ जो हैं वो ज्यादा बनाएं। और जनरल साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की हलीफों वाली। हमने माजी में देखा है कि जितने TTP के मेन लीडर्स थे ट्राइबल एरियाज़ में, जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया, पाकिस्तान पे हमले किए, 70-80 हज़ार लोग मारे, क्रेडिट लिया उनका, और पाकिस्तानी कौम की बहुत बड़ी तादाद उनकी हामी भी थी, उनको अपना भटका हुआ भाई समझती थी, हमदर्दियाँ रखती थी, मीडिया में भी उनकी बहुत सारी सपोर्ट थी। उस तमाम लीडरशिप को TTP जो पाकिस्तान के लिए ख़तरा रही है ट्राइबल एरियाज़ में अभी भी है, उनको ड्रोन के ज़रिए तो हमने देखा अमेरिकन ने ख़त्म किया सर। तमाम लीडरशिप जो है उनकी वहाँ पर, अगर वो चाहते कि पाकिस्तान को क्रिपल करना है तो वो TTP को ना ख़त्म करते, वो TTP लगी रहती, अभी भी लगी हुई है सर। तो जो सारा उन्होंने इन लीडरशिप तो इन्हें तमाम भी थी, इवन बेनज़ीर भुट्टो को जो मतलब अलेज्ड कातिल थे उनको भी उन्होंने ख़त्म किया सर। स्टिल वी थिंक अमेरिकन इनके पीछे हैं, BLA या TTP के पीछे, TTP के। देखिए बात यह है कि
हम ये नहीं कहते कि टोटली इनके पीछे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको बैनुल-अक़वामी एनवायरनमेंट को ज़हन में रखना बड़ा ज़रूरी है। और आप ये एक ट्रायंगल है कलासा भाई, जो अमेरिका, इंडिया और इजराइल, आप अगर ये तवक्को करेंगे कि ये आपकी फलाह के लिए आगे आएंगे तो मेरे ख्याल में ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारे ताल्लुकात अमेरिका से खराब हों। दैट इज द रीजन कि हम पूरी एफर्ट कर रहे हैं। उन्होंने बैतुल्ला मसूद, हकीमुल्ला मसूद वगैरह को तो किया, लेकिन उसके बदले के अंदर इधर से कितनी फैसिलिटीज ली। टोटल उनकी जो ट्रेड थी, टोटल पाकिस्तान से ट्रांसपोर्ट, उनके बंदरगाहें, अड्डे, एयरपोर्ट, हर चीज वो कर रहे थे, उधर भी और इधर भी। अच्छा सर, जनरल साहब ये बताइएगा सर, ये बताइएगा कि इससे आपकी बातों से और वैसे भी ओवरऑल यही लगता है इंप्रेशन जो है कि जब तक नेटो फोर्सेस अमेरिकन बैठे हुए थे अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान में इस लेवल की दहशतगर्दी नज़र नहीं आती थी, बल्कि उल्टा वो कंप्लेंट करते थे कि जी पाकिस्तान बेस्ड जो यहाँ पे हकानी ग्रुप है, यहाँ के तालिबान जिनको हम गुड तालिबान कहते थे, स्ट्रेटेजिक एसेट कहते थे, गले से लगाते थे, 12 खाओ में रखा हुआ था, हमारे पास यहाँ पे घर रह रहे थे, क्वेटा, कराची, इस्लामाबाद भरे हुए थे उनसे। उस वक्त वो कंप्लेंट करते थे और हम उस वक्त कहते थे भाई साहब आप अपना घर ऑर्डर, हाउस इन ऑर्डर करें जनाब, आप अपना मामला खुद देखें, आप अपनी आपकी अब सिक्योरिटी ठीक नहीं है तो फोर्सेस ठीक नहीं। हम उस वक्त ये कहते हैं आपको पता है सारा सर। तो आप समझते हैं कि अब हम वही गुफ्तगू हम करते हैं कि जनाब कि आपके यहाँ से टेररिज्म एक्सपोर्ट हो रहा है। तो वो जो वहाँ अमेरिकन बैठे थे, अशरफ गनी बैठे थे, हामिद कारज़ई बैठे थे, नेटो बैठे थे, इंटरनेशनल फोर्सेस बैठे थे, अगर मौजूदा तनाजुर में देखा जाए तो वो तो सूट करते थे पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली। हर मुल्क अपने फ़ायदे देखता है, अफगान जाने और वो जाने, हमारा यहाँ टेररिज्म इस तरह नहीं हो रहा था बल्कि हमारा हाथ ऊपर था। तो वो हमारी गलती थी स्ट्रेटेजिकली जिस पे शादियाने बजाए गए थे कि अफगान सारे आज़ाद हो गए हैं और उन्होंने ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, वो सारा हो गया है। डू यू थिंक कि उनकी प्रेजेंस वहाँ पे ठीक थी? हमने उनको निकाल के अमेरिकन नेटो को गलत किया, अपने इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ काम किया हमने? नहीं, देखो हमारी गलती बिल्कुल नहीं थी। हम यूएन के चार्टर पे चलने वाले मुल्क है, हम बैनुल-अक़वामी कवानीन को मानते हैं और इसलिए हम अफगानिस्तान के अंदर खास सोवियत का ऑक्यूपेशन हो या अमेरिकन या नेटो का ऑक्यूपेशन हो, हम ये समझते हैं कि ये दूसरे मुल्कों की सोवरेनिटी जो है उससे ख़त्म होती है और ये बिल्कुल हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि उस वक्त। लेकिन सर मैं आपकी सारी बात काट रहा हूँ, जो रजीम उसके बाद आया है तो वो तो हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ हो गया सर। हमने अपने मुल्क की सॉवरेनिटी देखनी है सर। इस वक्त हमारी सलामती को खतरे हैं और वहीं से खतरे आ रहे हैं सारे सर, अफगानिस्तान से आ रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हम ये कहें कि अफगानिस्तान के ऊपर एक फौरन तसल्लुत होना चाहिए ताकि हमारे मुल्क के मामलात हल हो। हम कहते हैं अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क रहे, अपनी सोवरेनिटी को खुद नहीं सर, हम भी तो तसल्लुत चाहते थे ना। इन्हीं गुड तालिबान को हकानीज एंड कंपनीज जब माजी में जितने भी रहे हैं, हिकमत यार थे कभी, उसके बाद रबानी थे, तो अब ये नए तालिबान आ गए, मुल्ला उमर आ, ये तो भी हमारे ही तो एसेट थे। हम भी तो इनको लाना चाहते थे, इनके जरिए हम इनका तसल्लुत चाहते थे कि पश्तून स्पीकिंग जो है वो काबुल में बैठ के हुक्मरान होगा तो हम बड़े महफूज होंगे, हमारी ये बॉर्डर हमारे ठीक होंगे और हमारे यहाँ टेररिज्म नहीं होगा। हम तो इनको इसलिए सपोर्ट करते रहे हैं इतने सालों तक कि काबुल पर अगर ये लोग आ गए गुड तालिबान तो इनके आने से हम ये स्ट्रेटेजिकली महफूज हो जाएंगे, हम स्ट्रांग हो जाएंगे, हमारे यहाँ टेररिज्म नहीं होगा, इंडियंस जो हैं वो ये अफगान साइल इस्तेमाल नहीं कर लेंगे। तो 40 साल बाद तो बिल्कुल उलट हो रहा है सर। वो तो 3 सालों में उन्होंने हमें लम्हा डाल दिया और हमारा इस वक्त जो हालत हो रही है वो आपके सामने है। सो मतलब स्ट्रेटेजिकली भी देखें अगर तो हमारी पॉलिसी जो है इट इज़ बैकफायर्ड और हमारे लोग मारे गए हैं, अभी भी मारे जा रहे हैं सर। देखिए, अगर हम उस वक्त ये कह रहे थे कि ये जो हकानी ग्रुप है या जो लोग इनके सरकर्दा हैं वो ही अफगानिस्तान में हुकूमत करें, तो इनफैक्ट हम ये कह रहे थे कि अफगानिस्तान के ऊपर हुकूमत करने का हक सिर्फ अफगानियों को है। हम ये कहते, और हमें अमेरिकन कह रहे थे कि नहीं, हमारा हक है, हम इधर हैं, आप इन हकानियों को कभी भी हमारे कुछ हवाले करें, कुछ ये करें। हमारा वो स्टांस उस वक्त भी था कि हर मुल्क की आज़ादी है, वो अपना सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट खुद करे, सिर्फ अपनी जगह को टेररिज्म के लिए इस्तेमाल न होने। तालिबान अब ये कह रहे हैं, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप। अभी तो वो ये कह रहे हैं, उनके जो वजीरों को मैं सुन रहा था 2-3 को, उन्होंने कहा भाई साहब आप हमारे पे क्यों ब्लेम करते हैं, आप तो दुनिया की बहुत बड़ी फोर्स हैं, माशाल्लाह हमारे पास तो बहुत कुछ है। तो उन्होंने कहा जनाब आप अपने बॉर्डर्स को, आप अपनी सिक्योरिटी को, आपके अंदर जो इन्फिल्ट्रेशन इनकी होती है उनको रोकें, अपनी इंटेलिजेंस बेहतर करें, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा हम पे तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं,
आपका इंटरनल जो फेलियर्स हैं इन लोगों को रोकने की या फाइट करने की, एलिमिनेट करने की, तो आप हमें क्यों ब्लेम कर रहे हो? तो आप समझते हैं कि कोई हमारे यहाँ कैपेसिटी का इश्यूज़ हैं, हमारे यहाँ कोई विल के इश्यूज़ हैं, कोई इंटेलिजेंस के मसले हैं, हम बॉर्डर सिक्योर नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो कहते हैं अब हम क्या करें, आप रोकें इनको, आप इनको स्टॉप करें, इनको फाइट करें सर। या देखें, ये वो मतलब है, आई डोंट नो कि ये मिनिस्टर्स जो हैं कहाँ से क्या बात कर रहे हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट एक मुल्क की तरफ से नहीं होती, दोनों मुल्कों की तरफ से होती है। आप अगर अपनी तरफ हमारी तरफ को 1500 पोस्टें हैं, हम कोशिश करते हैं, 2600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, आप बॉर्डरिंग प्रोविंसेस में इनकी कमीनगाहें हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, और वहां से ये पनप के अंदर आते हैं, तो अफगानिस्तान ये नहीं कह सकता कि हम मुबर हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जब मुल्क के अंदर दाखिल होते हैं तो फिर मुल्क के अंदर निजाम ऐसा होना चाहिए कि उसका कल कम हो, और वो हो रहा है। आप आए दिन देखते हैं कि कभी वो कैजुअल्टीज करते हैं, तो बहुत सी अगर 12 ऐसे केसेस होते हैं जहां उनको किया जाता है, 2 केसेस में वो कामयाब हो जाते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट स्टेट है, हमें उनकी हमदर्दी चाहिए। आपको देखें ना, अफगानिस्तान इज ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड कि जी आप देखें हमारा तो सॉफ्ट कॉर्नर है TTP, आप उनसे खुद बात कर लें। मतलब ये क्या बात हुई कि उनके साथ हम खुद बात कर लें? आपके मुल्क के अंदर हैं, आप उनको या तो उनको बॉर्डर से पीछे ले जाएं, दूर ले जाएं, डिस करें। आप उनके हाथों में ये नाइट विजन जो गॉगल्स, ग्लासेस और ऑटोमेटिक वेपन्स और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स और ये इस तरह की चीजें जो एंटी टैंक वेपन्स कहाँ से आए हैं? क्या वो हमने बारूद जो ना बन्नों की उससे कैंटोनमेंट में फटाया है, वो हमने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से भेजा था? मेरा मतलब है कि खुदा के वास्ते उनको ये बातें बैठ के करने वाली हैं, और उनके साथ जो हमारे पश्तून भाई हैं, जो लीडर हैं इधर भी उधर भी, ये बैठ के बात करें, फॉरेन ऑफिस करें।